तो कॉन्वोकेशन में क्यों नहीं आई? बिजी थी, ऑफिस वर्क। तू ठीक तो है ना? देख, 2 साल पहले जो भी हुआ। गुनीत प्लीज, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वैसे भी मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। भूली तो नहीं हूँ, लेकिन भूलना ज़रूर चाहती हूँ। वो जिसने मुझे मेरे अकेलेपन से निकाला भी और एक नए अकेलेपन में डाला भी। वो जो अब मेरी ज़िंदगी में तो नहीं है, मगर है अभी तो सिर्फ मेरे जहन में। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार, तुम लोग कैसे हो? हम भी बिल्कुल ठीक। पहले आप ये बताओ कि आप कॉन्वोकेशन के लिए क्यों नहीं आए थे? पता है हमने आपको कितना मिस किया है। हेलो सर। बड़ी जल्दी याद आई। मैं चलता हूँ, ठीक है? यार पारुल, ये जानवी मैम इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हैं? I mean, 2 साल के बाद आई हैं, फिर भी ना कोई खुशी ना कोई एक्साइटमेंट। खुश रहने की कोई वजह भी नहीं है उनके पास। यार सर तो अभी है नहीं, गुनीत का फ़ोन आया था, कॉफ़ी के लिए बुला रहा है। चलिए। अच्छा, मुझे एडमिन जाना है, सर आ गए हैं। रुक, मैं भी चलता हूँ। सर, एक बात पूछूं? ये जानवी मैम को 2 साल पहले हुआ क्या था? 2 साल पहले 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा सैलाब आया जिसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता को खो दिया और खो दी खुश रहने की सारी वजह। टूटकर बिखर सी गई थी वो, बिल्कुल किसी कांच की तरह। अपने आप में कोई पता नहीं कब हम सबसे इतनी दूर चली गई। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ढूंढ रही हो, किसी की तलाश में हो, तभी उसे मिला वो। वो कौन था, कहाँ से आया था और क्यों जानवी उसकी तरफ खींची चली गई, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन शायद ये वही था जिसे वो ढूंढ रही थी। सदियों बाद मुस्कुराने लगी थी, खुश रहने लगी थी। खुद को भूलकर उसे जीने लगी थी, उसे ही महसूस करने लगी थी, बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस हादसे ने उसकी ज़िंदगी से सब कुछ छीन लिया, बिल्कुल वैसे ही हादसे का फिर एक बार शिकार हो गई वो। जब हॉस्पिटल में उसे होश आया तो उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, और वो था वासु। अच्छा, तो ये वासु कौन है? वासु I mean, कोई क्लासमेट या बैचमेट या जूनियर? एज सच हमें तो पता नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, जस्ट ऐसे ही। देखो गुनीत, जो मैं बता रहा हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनना, एंड प्लीज़ डू नॉट पैनिक। मतलब? जब आदमी के साथ लाइफ में कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि वो उसको हैंडल ना कर सके अपने कॉन्शियस स्टेट में, तो उसका माइंड कहीं ना कहीं एक बचाव का रास्ता ढूंढ लेता है और ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है जिससे कि उस आदमी की लाइफ इजी हो जाती है। उसको फील ही नहीं होता कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है, वो किसी हादसे से गुजरा था, या फिर कभी कभी उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता है। लेकिन डॉक्टर, इन सब का जानवी से क्या लेना देना? लेट मी एक्सप्लेन। जब जानवी के पेरेंट्स की डेथ हुई तो पूरी तरह इमोशनली ब्रेक हो गई। उसकी लाइफ में एक वॉइड क्रिएट हो गया जिसका भरना बहुत ज़रूरी था। जब उसके माइंड को लगा, सबकॉन्शियस माइंड को लगा कि ये वॉइड नहीं भर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो उसने एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया जो कि उसके वॉइड स्पेस को भर सके, और वो था वासु। वासु। जानवी को यकीन दिला पाना आसान नहीं था कि वासु उसकी हकीकत में नहीं, बल्कि सिर्फ उसके जहन में है, उसके मन की एक कल्पना है, उसे उसके अकेलेपन से निकालने के लिए उसके ही दिमाग की एक रचना। जब हमें लगा कि अब वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तभी हमने कुछ ऐसा देखा जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पहले से ज्यादा मजबूत बन गई थी वो। उसने ना सिर्फ वासु की सच्चाई को अपनाया, बल्कि उसके साथ जीना भी सीख लिया। वासु का जानवी की जिंदगी में आना सही था या नहीं, उसका जवाब तो हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आज वो जो भी है उसमें वासु जरूर है। वासु का मेरी ज़िंदगी में आना सही था या नहीं,
इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो मेरे दिल की उस गहराई तक उतरा जहाँ तक कोई और नहीं पहुँच पाया था। भले ही वो मेरी सिर्फ एक कल्पना हो, लेकिन उसने न सिर्फ मुझे मेरे अकेलेपन से निकाला, बल्कि मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ भी दिया। शायद उसका मेरी ज़िंदगी में आना सही ही था।